अगर आपकी नींद अचानक रात 3 बजे खुलती है तो इसे सिर्फ संयोग मत समझिए, क्योंकि ये एक संकेत हो सकता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए कि आप गहरी नींद में हैं, सब कुछ शांत है, घर में अंधेरा है, बाहर कोई आवाज नहीं है, आपका पूरा परिवार सो रहा है और अचानक बिना किसी आवाज के, बिना किसी कारण के, बिना किसी सपने के आपकी आंखें खुल जाती है। आप छत को देखते हैं, कुछ देर समझ नहीं आता कि क्या हुआ, फिर आप करवट लेते हैं और घड़ी देखते हैं और वो घड़ी दिखाती है ठीक 3 बजे, ना 1 मिनट कम और ना 1 मिनट ज्यादा। आपने उस वक्त शायद ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, सोचा होगा कि प्यास लगी थी, कोई सपना था, या बस यूं ही नींद टूट गई। लेकिन जब यही बात दूसरी रात हुई, फिर तीसरी रात हुई और फिर हर हफ्ते होने लगी, तो आपके मन में सवाल उठा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और यही सवाल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनकी नींद बार बार ठीक 3 बजे खुल जाती है, और यह बात आम नहीं है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इस अनुभव को साझा करते हैं। अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, भारत के हर कोने में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग पेशे के लोग, लेकिन एक बात सब में एक जैसी है, और वो है वो वक्त यानी रात के ठीक 3 बजे। कोई कहता है कि उठते ही उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई जो बयान नहीं हो सकती। कोई कहता है कि कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी जबकि बाहर गर्मी थी। कोई कहता है कि ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है लेकिन कमरे में कोई नहीं था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस वक्त उठने के बाद उनका मन इतना शांत और साफ था जितना दिन में कभी नहीं होता। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी और दुनिया में हैं। तो आखिर क्या है इस रात के 3 बजे का राज, और क्यों ये अनुभव इतने लोगों के साथ होता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे। उस समय में जब इंसान ने पहली बार इस दुनिया को समझने की कोशिश की थी, जब हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारी सभ्यताओं ने इस रात के वक्त के बारे में कुछ ऐसा जाना जो आज तक किसी विज्ञान की किताब में पूरी तरह नहीं लिखा जा सका। हमारे हिंदू शास्त्रों में एक शब्द है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो शब्द है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है ब्रह्म का समय, वो समय जो सबसे पवित्र है, सबसे शक्तिशाली है और सबसे रहस्यमय है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त रात के लगभग 3:20 से लेकर सूरज उगने से पहले तक का होता है, और इस समय की शुरुआत होती है रात के ठीक 3 बजे के आसपास। शास्त्रों में लिखा है कि इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस समय आकाश में जो तारे होते हैं उनकी ऊर्जा सीधे धरती पर आती है। इस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, और वातावरण में एक विशेष प्रकार की शांति होती है जो दिन के किसी भी वक्त नहीं मिलती। इसीलिए हमारे पूर्वज इस समय उठकर स्नान करते थे, पूजा करते थे, ध्यान करते थे और वेद पढ़ते थे। लेकिन यह सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, ईसाई धर्म में भी रात के 3 बजे का एक खास उल्लेख है। वहां इसे विचिंग आवर यानी जादुई घड़ी कहते हैं। माना जाता है कि यीशु मसीह की मृत्यु दोपहर के 3 बजे हुई थी, और इसलिए रात के 3 बजे को उसके विपरीत यानी सबसे अंधेरे का समय माना जाता है। इस्लाम में भी रात के इस पहर में तहज्जुद की नमाज पढ़ने का विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म में भी भगवान बुद्ध को इसी वक्त के आसपास ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी दुनिया के हर बड़े धर्म ने, हर बड़ी संस्कृति ने इस वक्त को एक खास दर्जा दिया है, और यह महज संयोग नहीं हो सकता। अब विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान हमें बताता है कि हमारे शरीर की एक आंतरिक जैविक घड़ी होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। यह घड़ी हमारे सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। रात के 3 से 4 बजे के बीच का वक्त वो होता है जब हमारा शरीर गहरी नींद के सबसे अंतिम चरण में होता है। इस समय हमारे शरीर का तापमान सबसे कम होता है, हमारे मस्तिष्क की गतिविधि
एक अलग ही स्तर पर होती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस समय हमारे मस्तिष्क में थीटा तरंगे सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। थीटा तरंगे वो तरंगे हैं जो हमारी चेतना और अचेतन के बीच की अवस्था में होती है। इस अवस्था में हमारा मन सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। इस अवस्था में हम ऐसी चीजें महसूस कर सकते हैं जो सामान्य जागृत अवस्था में महसूस नहीं होती। लेकिन विज्ञान एक बात नहीं बता पाता, और वो बात यह है कि अगर ये सब शारीरिक और वैज्ञानिक कारण है तो फिर हर किसी की नींद इसी समय क्यों नहीं टूटती, और जिनकी नींद टूटती है उनकी ठीक उसी समय पर क्यों टूटती है। ये सटीकता, ये एक रूपता, ये एक जैसा अनुभव दुनिया भर के करोड़ों लोगों का, ये सिर्फ विज्ञान से नहीं समझाया जा सकता। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आपको हिला देगी। हमारे प्राचीन ज्ञान में यह माना जाता है कि इस दुनिया में दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक नकारात्मक ऊर्जा। दिन के वक्त सूरज की रोशनी में सकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। रात के वक्त जब अंधेरा होता है तो दोनों ऊर्जाओं का संतुलन बदलने लगता है, और रात के 3 बजे वो वक्त होता है जब यह संतुलन अपनी एक विशेष अवस्था में होता है। इस वक्त सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं अपने चरम पर होती है। इसीलिए यह वक्त दोनों तरफ से शक्तिशाली है। जो लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं उनके लिए यह वक्त वरदान है, और जो लोग नकारात्मकता से घिरे हुए हैं उनके लिए यह वक्त एक चुनौती बन जाता है। अब सोचिए कि जब आपकी नींद इस वक्त टूटती है तो इसके पीछे क्या हो सकता है। पहला कारण है आत्मा का जागरण। हमारी आत्मा हमारे शरीर से कहीं ज्यादा जागरूक है। हमारा शरीर दिन भर थक जाता है, सो जाता है, आराम करता है, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं सोती, वो हमेशा जागती रहती है। और रात के 3 बजे जब शरीर गहरी नींद में होता है और मन का शोर शांत हो जाता है, उस वक्त आत्मा की आवाज सबसे जोर से सुनाई देती है। और जब वो आवाज बहुत जरूरी होती है तो वो आत्मा आपको जगा देती है। वो कहती है कि उठो, कुछ सुनो, कुछ समझो, कुछ महसूस करो। दूसरा कारण है पूर्वजों का संदेश। हमारे धर्म में यह माना जाता है कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वो पूरी तरह खत्म नहीं होते। उनकी आत्माएं एक अलग लोक में होती है, और इस संसार और उस लोक के बीच एक पर्दा है। यह पर्दा सबसे पतला होता है। रात के 3 बजे इस वक्त हमारे प्रिय पूर्वज जो हमसे प्रेम करते थे, जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और जब उन्हें लगता है कि हमें किसी चीज की जरूरत है, किसी सतर्कता की जरूरत है, किसी मार्गदर्शन की जरूरत है, तो वो हमारी आत्मा को जगाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात 3 बजे जब आप उठे तो आपको अचानक किसी ऐसे व्यक्ति की याद आई जो आपसे बहुत प्रेम करता था और जो अब इस दुनिया में नहीं है? अगर ऐसा हुआ है तो यह संयोग नहीं था, ये उनका आपसे मिलने का तरीका था। तीसरा कारण है ईश्वर का बुलावा। ये सुनने में आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन सच है। जब ईश्वर को लगता है कि किसी इंसान को एक नई दिशा की जरूरत है, जब उन्हें लगता है कि वो इंसान अपनी असली मंजिल से भटक रहा है, तो वो उसे इस खास वक्त पर जगाते हैं। ये ईश्वर का एक तरीका है हमसे बात करने का। दिन में हम इतने व्यस्त होते हैं कि हम उनकी आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन रात के उस सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। कई संतों ने, कई आध्यात्मिक गुरुओं ने बताया है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इसी तरह हुई थी। रात के 3 बजे अचानक नींद खुली और भीतर से एक आवाज आई कि उठो और ध्यान करो। और जब उन्होंने वो किया तो उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। चौथा कारण है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे वो किसी इंसान की नकारात्मक सोच हो, चाहे वो आपके घर में किसी तरह की नकारात्मकता हो, या चाहे वो कोई और कारण हो, तो आपकी आत्मा उसे महसूस करती है और वो आपको जगाती है। ये आपकी आत्मा का सुरक्षा तंत्र है। वो कह रही है कि सतर्क हो जाओ, कुछ गड़बड़ है,
पांचवा कारण है आपके जीवन में आने वाला बदलाव। अक्सर जब हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, कोई नई शुरुआत होने वाली होती है, तो हमारी आत्मा पहले से सतर्क हो जाती है और वो इसी तरह हमें संकेत देती है। इसीलिए बहुत से लोगों ने कहा है कि जब उनके जीवन में कोई बड़ा मोड़ आया, उससे कुछ दिन पहले से उनकी नींद रात 3 बजे टूटने लगी थी। अब एक बात और समझिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस दुनिया में हर इंसान की एक आभा मंडल होती है जिसे ऑरा कहते हैं। यह एक ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारे शरीर के चारों ओर होता है। यह आभा मंडल हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाती है। जब हम स्वस्थ होते हैं, खुश होते हैं और सकारात्मक होते हैं तो हमारी आभा मंडल मजबूत और चमकीली होती है। जब हम तनाव में होते हैं, दुखी होते हैं या नकारात्मक होते हैं तो हमारी आभा मंडल कमजोर पड़ जाती है। रात के 3 बजे जब हम सो रहे होते हैं और हमारा मन सबसे शांत होता है, उस वक्त हमारी आभा मंडल सबसे खुली और संवेदनशील होती है। इस अवस्था में वो बाहरी ऊर्जाओं को सबसे ज्यादा महसूस करती है और जब वो कोई ऐसी ऊर्जा महसूस करती है जो सामान्य नहीं है तो वो हमें जगा देती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि कुछ रातों में जब नींद टूटती है तो एक अजीब सी घबराहट होती है, दिल तेज धड़कता है और लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। यह आपकी आभा मंडल का संकेत है। और कुछ रातों में जब नींद टूटती है तो एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस होता है। यह भी आपकी आभा मंडल का संकेत है। दोनों अनुभव अलग अलग कारणों से होते हैं, लेकिन दोनों आपकी आत्मा का आपसे संवाद है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके साथ ये अनुभव बार बार होता है। अगर आपकी नींद हफ्ते में 3 से 4 बार या उससे ज्यादा रात 3 बजे टूटती है तो यह एक मजबूत संकेत है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा बार बार कोशिश कर रही है आपसे कुछ कहने की, और अगर आप उसे सुन नहीं रहे, अगर आप बस पानी पीकर या करवट बदलकर वापस सो जाते हैं तो वो संकेत और तेज होता जाता है। कुछ लोगों ने बताया है कि पहले हफ्ते में 1 बार नींद टूटती थी, फिर 2 बार होने लगी, फिर रोज होने लगी। जब उन्होंने ध्यान दिया, जब उन्होंने उस वक्त उठकर थोड़ा ध्यान किया, थोड़ी प्रार्थना की, तो वो सिलसिला धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि उनकी आत्मा को जो कहना था वो उन्होंने सुन लिया था। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जब आपकी नींद रात 3 बजे टूटे तो आप उस वक्त को बर्बाद मत करिए। यह एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो हर किसी को नहीं मिलता। तो आखिर उस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि डरे नहीं। यह सबसे जरूरी बात है। डर सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप डरते हैं तो आपकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, आपका मन नकारात्मक हो जाता है और उस अवस्था में आप किसी भी बाहरी नकारात्मक प्रभाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मन में यह विश्वास रखिए कि आप सुरक्षित हैं, आप मजबूत हैं और ईश्वर आपके साथ है। दूसरी बात यह है कि उठिए और शांत बैठिए। बिस्तर पर ही सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और कुछ देर के लिए बस महसूस कीजिए। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। क्या आपके मन में कोई विचार आ रहा है? क्या कोई चेहरा दिख रहा है? क्या कोई भावना महसूस हो रही है? यह सब संकेत हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि भगवान का नाम लीजिए। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, अपने ईश्वर को याद कीजिए। राम नाम लीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, या जो भी आपका विश्वास है उसके अनुसार प्रार्थना कीजिए। यह प्रार्थना आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक शक्ति है जो हजारों सालों से साबित होती आई है। चौथी बात यह है कि गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे नाक से सांस लीजिए, कुछ देर रोकिए और फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़िए। इसे कम से कम 10 बार कीजिए। ये प्रक्रिया आपके शरीर और मन दोनों को शांत करती है। इससे आपकी ऊर्जा संतुलित होती है और आप उस अवस्था में आ जाते हैं जहां आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं।
पांचवी बात यह है कि अपने जीवन के बारे में सोचिए। उस शांत वक्त में बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के बस अपने जीवन को देखिए। क्या सब ठीक है? क्या कोई रिश्ता है जो टूट रहा है? क्या कोई काम है जो आप नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या कोई गलती है जिसे सुधारने की जरूरत है? क्या कोई सपना है जिसे आपने पूरा करने की कोशिश छोड़ दी है? इन सवालों के जवाब उस साथ मिलते हैं। छठी बात यह है कि एक डायरी रखिए। जब भी रात 3 बजे आपकी नींद टूटे, उठकर एक डायरी में लिखिए कि आपने क्या महसूस किया, क्या विचार आए, क्या सपना देख रहे थे। यह डायरी कुछ हफ्तों में आपको एक ऐसा पैटर्न दिखाएगी जो आपकी आत्मा आपको बताना चाहती है। सातवीं बात यह है कि अगर यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है तो अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध करने की कोशिश कीजिए। घर में धूप और अगरबत्ती जलाइए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए, घर के हर कोने में प्रकाश सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि अंधेरे के कोने नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में प्रेम और सद्भाव बनाए रखिए, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए, रात के 3 बजे का अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोगों के लिए यह एक सकारात्मक अनुभव होता है जब वो उठते हैं और एक अद्भुत शांति महसूस करते हैं। कुछ लोगों के लिए यह थोड़ा भयावह होता है जब वो उठते हैं और एक अजीब सी बेचैनी होती है। और कुछ लोगों के लिए यह एक बीच का अनुभव होता है जब वो ना डरे हुए होते हैं और ना पूरी तरह शांत होते हैं, बस एक अजीब सी जागरूकता होती है। जो लोग सकारात्मक अनुभव करते हैं उनके लिए यह वक्त ईश्वर के करीब जाने का है। उनकी आत्मा उन्हें बुला रही है और वो उस बुलावे को महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इस वक्त का सदुपयोग करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचें। जो लोग नकारात्मक या डरावना अनुभव करते हैं उनके लिए यह एक चेतावनी हो सकती है। उन्हें अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने आसपास की परिस्थितियों में कुछ ऐसा देखना चाहिए जो ठीक नहीं है, या उनकी आत्मा की सतर्कता है। और जो लोग बीच का अनुभव करते हैं उनके लिए यह एक परिवर्तन का समय है। उनके जीवन में कुछ बदलने वाला है और उनकी आत्मा उन्हें उसके लिए तैयार कर रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रात के 3 बजे जो सपने आते हैं वो भी साधारण सपने नहीं होते। उस वक्त के सपनों में एक खास शक्ति होती है। वो सपने अक्सर हमारे भविष्य की झलक देते हैं, हमारे अचेतन मन की गहरी बातें बताते हैं या हमें किसी समस्या का हल दिखाते हैं। इसीलिए अगर आपकी नींद 3 बजे किसी सपने के बाद टूटे तो उस सपने को याद करने की कोशिश कीजिए और उसे डायरी में लिखिए। कई महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी खोजें, अपने सबसे बड़े विचार, अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इसी वक्त लिए हैं, क्योंकि उस वक्त उनका मन सबसे साफ था, सबसे साफ जागरूक था। अब एक और रहस्य की बात, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों की नींद रात 3 बजे टूटती है वो किसी न किसी तरह से थोड़े अलग होते हैं। वो थोड़े ज्यादा संवेदनशील होते हैं, वो दूसरों का दर्द जल्दी महसूस कर लेते हैं, वो अंतर्ज्ञान में विश्वास करते हैं, वो जीवन को गहराई से देखते हैं। क्या ये संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं है। जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं, जिनकी आत्मा थोड़ी ज्यादा विकसित होती है, जो इस दुनिया और उस आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक पुल की तरह होते हैं, उन्हीं लोगों के साथ यह अनुभव सबसे ज्यादा होता है। यह उनकी एक खासियत है, एक उपहार है। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो शायद आप भी उन चुनिंदा लोगों में से है जिन्हें ईश्वर ने एक खास काम के लिए चुना है। आपकी आत्मा साधारण नहीं है, आप में एक शक्ति है जो आपको खुद नहीं पता, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। वो जिम्मेदारी है अपने जीवन को सही दिशा में जीने की, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की और उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की।
अब एक बहुत जरूरी बात और, अगर आपकी नींद रोज रात 3 बजे टूट रही है और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप दिन में थकान महसूस कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, तो यह भी एक संकेत है कि आपका शरीर और मन किसी तनाव में है। इस अवस्था में सिर्फ आध्यात्मिक उपाय काफी नहीं है। अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, व्यायाम कीजिए, किसी से अपने मन की बात कीजिए, और अगर जरूरत हो तो एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए भी। आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों जरूरी हैं। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक हैं और फिर भी यह अनुभव हो रहा है, तो यकीन मानिए कि इसके पीछे एक गहरा कारण है, और वो कारण समझने के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यह है, इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हम नहीं देख सकते, बहुत कुछ है जो विज्ञान अभी तक नहीं समझा पाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो चीजें मौजूद नहीं है। हमारी आत्मा, हमारी ऊर्जा, हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व, ये सब उतना ही सच है जितना ये शरीर। और रात के 3 बजे जब आपकी नींद टूटती है, वो एक याद दिलाने का तरीका है, याद दिलाना कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है जो एक शरीर में रह रही है, और उस आत्मा की अपनी भाषा है, अपने संकेत है, अपने रहस्य है। उन संकेतों को समझिए, उन रहस्यों को जानिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, क्योंकि वो आवाज आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। रात के 3 बजे का वो सन्नाटा, वो अंधेरा, वो अकेलापन, ये सब डरावना नहीं है, यह एक निमंत्रण है, एक निमंत्रण अपने आप से मिलने का, एक निमंत्रण उस शक्ति को महसूस करने का जो आपके भीतर है, और एक निमंत्रण उस ईश्वर के करीब जाने का जो हमेशा आपके साथ है। अगली बार जब आपकी नींद रात 3 बजे टूटे तो डरिए मत, उठिए, बैठिए, शांत रहिए और बस सुनिए, क्योंकि शायद उस पल में कोई आपसे कुछ बहुत जरूरी कहना चाहता है, और शायद वो बात आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। ऐसी बातें हर किसी को नहीं पता होती। यह वो ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने सदियों की साधना के बाद पाया था, और जो हमारे लिए छोड़ गए थे। अगर आप इस तरह के और रहस्य जानना चाहते हैं, ऐसी बातें जो आपकी सोच बदल दें, आपके जीवन को एक नई दिशा दें और आपकी आत्मा को जागृत करें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको मिले। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके साथ भी यह अनुभव होता है, क्योंकि शायद उन्हें भी आज इसी जवाब की जरूरत है।